गाइस, क्या आपने कभी ऐसी कार देखी हैं जो जूते जैसी, या फिर ऐसी जो केले की तरह दिखे, या फिर लकड़ी से बनी हो। गाइस, इन अजीबो गरीब डिजाइन को देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इन्हें बनाने वालों की सोच जरा हटकर थी या फिर उन्हें होश नहीं था। गाइस, कुछ गाड़ियां समय से बहुत आगे थीं, जिन्हें शायद ड्राइंग बोर्ड से बाहर ही नहीं आना चाहिए था। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 5 सबसे अजीब और हैरान कर देने वाली कारें। होममेड मोटर होम। गाइस, हम सभी उस मजेदार तिगड़ी को जानते हैं जो हमेशा कुछ न कुछ अनोखा और पागलपन करती हैं। लेकिन एक एपिसोड ऐसा भी था जो बाकियों से अलग और बेहद यादगार साबित हुआ। गाइस, इसमें तीनों को एक खास चैनल दिया गया अपने अपने लग्जरी मोटर होम को डिजाइन और तैयार करना। गाइस, जो हुआ वो बस देखने लायक था। जेरेमी क्लैक्सन की मोटर होम सबसे अलग और सबसे ऊंची थी। उसने इसे एक प्यारा सा नाम दिया, द लीनिंग टावर ऑफ सिट्रॉन। गाइस, ये एक 3 मंजिला घर था जिसे उसने पूरी तरह से खुद तैयार किया था। नीचे की मंजिल पर एक छोटा सा किचन था। मिडिल फ्लोर पर एक जापानी स्टाइल मेडिटेशन रूम था जहां शांति से बैठा जा सके, और सबसे ऊपर 2 झूलते हुए झूले थे आराम करने के लिए। गाइस, जेरेमी ने एक सीढ़ी भी लगाई थी। वहीं रिचर्ड हैमंड ने थोड़ा क्लासिक अप्रोच अपनाया और एक साधारण आरवी डिजाइन किया। लेकिन इनोवेशन और अनोखापन के मामले में जेरेमी का मोटर होम सबसे हटकर था। ए बनाना कार। गाइस, अब भला कौन होगा जिसे केले पसंद ना हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान केले को इतनी शिद्दत से पसंद कर सकता है कि उसे गाड़ी ही बना डाले। जी हाँ, एक ऐसी कार जो बिल्कुल केले की तरह दिखती है और वो भी पूरी तरह से चलने वाली। स्टीव ब्रैथवेट, जो ब्रिटेन से हैं। गाइस, इन्होंने इस पागलपन भरे आइडिया को 2009 में शुरू किया। इस अनोखी कार को पूरा करने में इन्हें पूरे 2 साल लगे और 2011 में यह बनकर तैयार हुई। इस केले की शुरुआत एक 1993 मॉडल की पिकअप ट्रक से हुई। स्टीव ने ट्रक का मजबूत फ्रेम रखा, लेकिन उसके ऊपर स्टील रॉड्स और चिकन वायर से ढांचा तैयार किया। फिर उसके ऊपर फोम लगाकर उसे केले का असली शेप दिया गया और अंत में उस पर पीला रंग और हल्के भूरे धब्बे लगाए गए ताकि वो बिल्कुल असली केले जैसा दिखे। गाइस, इसकी स्पीड 85 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकती है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर स्टीव ने करीब $25,000 खर्च किए। गाइस, सुनने में भले ही ये कीमत ज्यादा लगे, लेकिन ये है एक ऐसी कार जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दे। द नॉटिलस कार। गाइस, कुछ कारें सिर्फ गाड़ी नहीं होती, वो एक कला का नमूना होती हैं और नॉटिलस कार उनमें से एक है। लेकिन ये सिर्फ एक कॉपी नहीं, बल्कि प्यार और जुनून से बनी हुई एक शानदार कृति है। इस प्रोजेक्ट के पीछे की रचनात्मक सोच ने 5 साल की मेहनत से इस कार को तैयार किया। उनकी मेहनत कार की हर एक डिटेल में नजर आती है, जो साफ दिखता है कि वे असली डिजाइन को सामान देने के लिए कितने जुनूनी थे। गाइस, नॉटिलस कार की खासियतें इसकी नींव से शुरू होती हैं। इसे एक मॉडिफाइड लैंड रोवर फायर ट्रक फ्रेम पर बनाया गया है जो इसे ताकत देता है। इसकी लंबाई है 22 फीट और इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं जो इसे एक दमदार और रहस्यमयी लुक देते हैं। लेकिन जो बात इस कार को सचमुच खास बनाती है वो है इसकी हिंदू शैली से प्रेरित नक्शियाँ जो पूरे शरीर पर खुदी हुई हैं। ये जटिल डिजाइन इसे एक रूप देते हैं जो इसे कला का एक साधारण उदाहरण बना देते हैं। असल फिल्म में सिर्फ 2 ही नॉटिलस कारें बनी थीं, जो आज बेहद दुर्लभ मानी जाती हैं। लेकिन कई लोगों का मानना है कि कैन फ्रीमैन की यह रेप्लिका ओरिजिनल से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत और डिटेल्ड है। ज़ॉम्बी फाइटिंग मेबैक एक्सेलेरो। गाइस, सोचिए एक ऐसी कार जो खास तौर पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बचने के लिए बनाई गई हो। ऐसी गाड़ी जो न सिर्फ ज़ॉम्बियों से तेज भाग सके बल्कि उन्हें दौड़ते हुए आगे बढ़ भी सके।
गाइस ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि जॉर्डन में किसी ने सच में ऐसा करके दिखाया है। 2005 में लॉन्च हुई मैविक जैलो एक लग्जरी टू डोर कूप कार थी जिसमें था दमदार V12 इंजन और 700 हॉर्स पावर की ताकत। लेकिन जॉर्डन के इस शख्स ने इस लग्जरी कार को बदल दिया एक ऐसी ज़ॉम्बी फाइटिंग बिस्ट में जो सीधे किसी हॉरर एक्शन मूवी से निकली हुई लगती है। गाइस इस कार की सबसे जबरदस्त खासियत है इसके पिछले हिस्से में लगे टैंक जैसे ट्रैक्स जो इसे किसी भी बर्बाद रास्ते पर चलने की क्षमता देते हैं और आगे की तरफ एक मजबूत बुलवार लगा है जो ज़ॉम्बियों और रास्ते की रुकावटों को कुचलने के लिए तैयार रहता है। लेकिन असली धमाका तो तब होता है जब आप इसकी हथियारों की ताकत देखते हैं। गाइस कार के बोनट पर एक बड़ी गन तैनात है जबकि पीछे की ओर 2 मशीन गन ज़ॉम्बियों पर निगरानी रखती हैं और तो और इसमें रॉकेट लॉन्चर भी लगाया गया है। यानी ये सिर्फ गाड़ी नहीं चलती फिरती किला है जो किसी भी खतरे से टकराने के लिए तैयार है। जेलीविन स्केट कार। गाइस 1970 के दशक के आखिरी सालों की बात है जब लैरी स्ट्रिकलैंड नाम के एक शख्स ने जो एक रोलर रिंग, बॉलिंग एली और चाइल्ड केयर सेंटर चलाते थे एक बेहद अनोखा और मजेदार आइडिया सोचा। अपने पिता के साथ मिलकर उन्होंने बना डाली एक ऐसी गाड़ी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। गाइस ये कोई आम कार नहीं थी, ये तो एक कार और एक विशाल रोलर स्टैक का मिला जुला रूप थी। इसका अजीब लेकिन खेलकूद भरा डिजाइन तुरंत लोगों का ध्यान खींच लेता था। इसे खास तौर पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड नाम की स्केटिंग रिंग का प्रमोशन करने के लिए बनाया गया था। गाइस लैरी और उनके पिताजी ने करीब 16 गाड़ियां तैयार की। ये कारें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थीं, ये मस्ती, जोश और क्रिएटिविटी की पहचान बन गईं। अब बात करें इसकी ताकत की। तो जेलीविन स्किड कार में लगा था एक 1600 सीसी का इंजन जो इसे शहर में आराम से चलने के लायक बनाता था। चाहे इसकी शक्ल थोड़ी अजीब और मजाकिया लगे लेकिन जिसने भी इसे चलाया वो सीधा सबसे कूल इंसान बन जाता है। गाइस ये गाड़ी सिर्फ एक सवारी नहीं थी, ये थी एक अनुभूति जिसमें था स्केटिंग की मस्ती और ड्राइविंग की आजादी का मेल। गाइस आज भले ही ये गाड़ियां बहुत ही दुर्लभ हो चुकी हैं लेकिन एक जेलीविन स्केट कार अब भी मौजूद है। ये उस दौर की क्रिएटिव सोच और पारिवारिक जुनून की याद दिलाती है जब एक बाप बेटे की जोड़ी ने एक साधारण आइडिया को बदल दिया था चलती फिरती यादों में। तो गाइस ये थी कुछ सबसे अजीब, सबसे हटके और दिमाग घुमा देने वाली कारें। वैसे गाइस इनमें से कौन सी कार आप अपने दोस्त को गिफ्ट करना चाहोगे मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।